नमस्कार दोस्तों, एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपी एजीटीए की वैकेंसी निकली हुई है और 2023 का पैड जिस भी स्टूडेंट ने दिया है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यूपी एजीटीए में आप सेलेक्ट हो जाते हो तो 5 साल बाद प्रमोशन होकर आप एडीओ बन जाओगे, यानी पीसीएस लेवल की नौकरी पर आप पहुँच जाओगे। तो दोस्तों, उसका ही फसल उत्पादन एक टॉपिक है, सब्जेक्ट है जो 25 मार्क्स का आने वाला है। उसका पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे जो है फसलों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। दोस्तों, अगर बात करें जनरली फसल को, तो फसल को मुख्यतः अनेक आधार पर 8 मुख्य भागों में बांटा गया है। तो आज हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर बात करें तो फसलों को जीवन चक्र के आधार पर बांटा गया है, यानी 1 वर्षीय फसल, द्विवर्षीय फसल और बहुवर्षीय फसल। बात करें ऋतुओं के आधार पर बांटा गया है। नंबर 2, ऋतुओं के आधार पर खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। उत्पत्ति स्थान के आधार पर बांटा गया है। दोस्तों, उत्पत्ति स्थान जैसे बेबीलोव ने दिया था प्राइमरी सेंटर, जहां कोई भी फसल की डाइवर्सिटी पाई जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? उत्पत्ति स्थान बोलते हैं या जन्म स्थान बोलते हैं। आर्थिक आधार पर बताया गया है। दोस्तों, 5वां बात करें तो वानस्पतिक आधार पर। वानस्पतिक आधार की बात करें, कोई भी प्लांट का पार्ट है, जैसे आलू है तो तने का रूपांतरण है। उसके बाद अगर बात करें गाजर, किसका? जड़ का रूपांतरण है, तो वानस्पतिक आधार पर हो गया। फसलों का विशेष उपयोग के आधार पर कहाँ कहाँ उपयोग की जाती है, किस किस के लिए उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन अगर साथ बात करें तो कृषि में महत्व के आधार पर, कृषि में क्या महत्व है उसके आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि बीजों के आकार के आधार पर, पानी की आवश्यकता के आधार पर, मृदा की किस्म के आधार पर, मृदा कटाव के आधार पर। और नेक्स्ट बात करें तो जड़ों के आधार पर 8 प्रकार से फसलों का वर्गीकरण किया गया है। दोस्तों, अगर बात करें फर्स्ट तो जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो जीवन चक्र के आधार पर दोस्तों 1 वर्ष है। अब हम यहाँ से इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं वो आप नोट करते चलना। यहाँ से हम क्या करेंगे? डिस्कस करते चलेंगे। तो दोस्तों, इसमें क्या पूछा जाता है? आपके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे मोस्टली, तो आपको एग्जाम्पल क्या अच्छे से याद रखना है। मोस्टली अगर बात करें 1 वर्षीय फसल की, तो 1 वर्षीय फसल ऐसी होती हैं जो एक सीजन में बोई जाती हैं और अपना जीवन काल केवल एक ही वर्ष के अंदर पूरा कर लेती हैं। जो किसी सीजन में बोई जाती हैं और अपना जीवन काल एक ही वर्ष के अंदर पूरा कर लेती हैं, उसे क्या बोलते हैं? 1 वर्षीय फसल बोलते हैं। तो दोस्तों, 1 वर्षीय फसलों की अगर बात करें तो आपको इनके एग्जाम्पल अच्छे से याद रखने हैं। धान, गेहूँ, चना, मक्का, उड़द, मूंग, सरसों, आलू, बाजरा, सोयाबीन, अरहर, मटर और चारे वाली फसलें। तो दोस्तों, ये सभी 1 वर्षीय फसलें हैं। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम्पल ही मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर नेक्स्ट बात करें दोस्तों द्विवर्षीय फसल की, तो द्विवर्षीय फसल का मतलब होता है ऐसी फसलें जो प्रथम वर्ष क्या करती हैं? अपनी वृद्धि करती हैं, वानस्पतिक वृद्धि करती हैं, और द्वितीय वर्ष क्या करती हैं? फल फूल बीज उत्पादन करती हैं। ऐसी फसलें द्विवार्षिक फसलें कहलाती हैं। तो दोस्तों, जो आपका बाइनियल है, द्विवार्षिक हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप हैं चारों, और इनमें से कोई ना कोई अगर आपसे पूछी जाएगी तो द्विवार्षिक ही पूछी जाएगी। चुकंदर, प्याज, बंद गोभी और फूल गोभी। तो चुकंदर, प्याज, बंद गोभी, फूल गोभी एक ऐसी द्विवार्षिक फसलें हैं। बात करें बहुवर्षीय फसलों की, तो बहुवर्षीय फसलें ऐसी होती हैं जिनका जीवन काल कई वर्षों तक चलता रहता है, यानी कई वर्षों तक वो वनस्पतिक वृद्धि और फूल देती रहती हैं। तो इसमें 1 वर्षीय व द्विवर्षीय पौधों की तरह जीवन चक्र कई वर्षों में पूरा होता है। वो एक बार काटने के बाद पुनः उनमें क्या जनन की क्षमता होती है, जैसे बरसीन होता है। दोस्तों, बरसीन को एक बार काटने के बाद वो बार बार हरा होता रहता है। ये क्या हो गई? बहुवर्षीय फसलें हो गई। सॉरी, बरसीन नहीं। अगर बात करें हम रिजका की और बात करें किसकी? अरहर की, तो ये क्या है? आपकी बहुवर्षीय फसलें हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम ऋतुओं के आधार पर, तो दोस्तों बात करें खरीफ, रबी और जायद। बात करें दोस्तों खरीफ की, तो खरीफ की जून से स्टार्ट होता है खरीफ का महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, यानी कि जो फसलें जून में बोई जाती हैं और सितंबर में हार्वेस्ट होती हैं वो खरीफ की फसलें कहलाती हैं। ऐसी फसलें जो अक्टूबर में बोई जाती हैं और जनवरी फरवरी में हार्वेस्ट की जाती हैं वो रबी की फसलें कहलाती हैं। और ऐसी फसलें जो फरवरी मार्च में बोई जाती हैं और उसके बाद मई में उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है वो जायद की फसलें कहलाती हैं। अगर रबी की फसलों की बात करें दोस्तों, गेहूं, जो चना, मटर, मसूर, आलू, गोभी, ये कैसी हैं? और बरसीम, ये सभी रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट बात करें अगर जायद की फसल की, तो दोस्तों जायद की फसल की अगर हम बात करें तो तरबूज, ककड़ी, जितनी भी कद्दू वर्ग की आपकी फसलें होती हैं वो सारी कैसी होती हैं? जायद की फसलें होती हैं। आपको मोस्टली यहाँ याद क्या रखना है? मूंग आप इम्पोर्टेंट है, और लोबिया, ये 2 दलहनी फसल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ये जायद में पूछ लिया जाता है।
अगर नेक्स्ट हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, तो फसलों का उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण की अगर बात करें तो कुछ फसलें जिनका जन्म स्थान भारत है वो देसी फसलें कहलाती हैं। कुछ फसलें ऐसी जिनका ओरिजिन प्लेस या जन्म स्थान विदेश में है वो विदेशी फसलें कहलाती हैं। तो देसी फसलों की बात करें तो धान, अरंडी, सरसों, उर्द, मूंग, गन्ना, कपास, ये दोस्तों देसी फसलें कहलाती हैं। आपको मोस्टली किसी भी फसल की एग्जाम्पलों पर मोस्टली फोकस करना है। विदेशी फसलों की बात करें तो मक्का, आलू, मक्का का जैसे मैक्सिको है। आलू की बात करें तो आलू का भी पेरू है। जूट, तम्बाकू, इनका सबका ओरिजिन प्लेस क्या है, बाहर है। नेक्स्ट अगर बात करें तो फसलों का वर्गीकरण आर्थिक आधार पर किया जाता है दोस्तों। अगर आर्थिक आधार की बात करें तो पहली फसलें आपकी आती हैं धान्य फसलें। आर्थिक आधार पर उनकी उपयोगिता क्या देखी जाती है, उनकी उपयोगिता देखी जाती है। पहला, धान्य फसलें, ऐसी फसलें जिनका उपयोग मनुष्य के खाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, मनुष्य के खाने के लिए किया जाता है, जो प्रमुख रूप से खाद्यान्न की फसलें हैं। तो उनके अंदर आपका धान आता है, गेहूँ आता है, ज्वार आता है, बाजरा, मक्का, जौ, मोटे अनाज, सावा, कोंदो, ये मोटे अनाज है दोस्तों, सावा, कोंदो, काकुन। आपको यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको एग्जाम्पल में पूछ सकता है कि मोटे अनाज कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है सावा, कोंदो, काकुन, मंडुआ, चीना, ये कैसे हैं, मोटे अनाज हैं जो धान्य फसलों के अंतर्गत आते हैं। आई सेकंड की बात करें, दलहनी फसलें, ऐसी फसलें जो प्रोटीन से भरपूर होती हैं, जिनमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर पाई जाती है और भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाती हैं। क्योंकि क्या, इनकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया पाया जाता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भूमि में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और वायुमंडल के नाइट्रोजन को पौधे को उपलब्ध कराता है, जिससे कि भूमि की तो उर्वरा शक्ति बढ़ती है, इसके साथ साथ पौधों को भी क्या, नाइट्रोजन मिल जाती है और फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। अगर थर्ड नंबर बात करें तो तिलहनी फसलें दोस्तों, ये जो मैं आपको सभी करा रहा हूँ ये आर्थिक आधार पर वर्गीकरण जो है फसल का, उसके ही पार्ट हैं। तो नेक्स्ट बात करें तो तिलहनी फसलें दोस्तों, ऐसी फसलें जिनका तेल हम खाने में प्रयोग करते हैं वो तिलहनी फसलें कहलाती हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें सोयाबीन, दोस्तों सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन एक दलहनी फसल भी है और तिलहनी भी है। मूंगफली, तिल, कुसुम, अलसी, सूरजमुखी आदि क्या हैं, आपकी तिलहनी फसलें हैं। बात करें दोस्तों चारे वाली फसलें, तो चारे वाली ऐसी फसलें जिनका उपयोग पशुओं को खिलाने के लिए करते हैं वो चारे वाली फसलें कहलाती हैं। बरसीम, जई, रिजका, सूडान घास, नेपियर घास, मछरी, चरी, गिनी घास, ज्वार, बाजरा, मक्का, लोबिया आदि। दोस्तों मोस्टली यहाँ याद रखना है, जितनी भी हमें नई नई फसलें हैं, रिजका, जई, ये आपको अच्छे से क्या करनी है, याद करनी है। नेक्स्ट बात करें रेशे वाली फसलें की, तो ऐसे वर्ग की फसलों जिनसे रेशा प्राप्त किया जाता है, रेशे से कपड़ा बनता है, टाट बनते हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, रेशे वाली फसलें कहलाती हैं। तो रेशे वाली फसलों की अगर एग्जाम्पल की बात करें, कपास, जूट, सनई, पटसन, अलसी। दोस्तों यहीं पे आपको फंसा देगा यूपीएससी में, अगर क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, कपास और जूट आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अलसी पूछ देगा, पटसन पूछ देगा, सनई पूछ देगा। तो पांचों एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्या करना है, याद करने हैं। नेक्स्ट बात करें हरी खाद की फसलें, दोस्तों ऐसी फसलें जो क्या करती हैं, भूमि में जुताई उगाई जाती हैं और उसके बाद उन्हें जुताई करने के बाद भूमि में मिला दिया जाता है और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती हैं, तो ये हरी खाद वाली फसलें कहलाती हैं। जैसे सनई, ढैंचा। दोस्तों ये जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो क्वेश्चन तो आपको मोस्टली यूपीएजीटीए में देखने को मिलेंगे। अगर आपको ना मिले तो दोस्तों उसी दिन मैं पढ़ाना अपना छोड़ दूंगा, आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, और आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा क्योंकि बहुत ही अच्छा कंटेंट मैंने दोस्तों ये तैयार किया है। अगर नेक्स्ट बात करें शर्करा वाली फसलें, तो ऐसी फसलें दोस्तों जिनसे शर्करा प्राप्त होती है, गन्ना और चुकंदर। दोस्तों गन्ना और चुकंदर की बात करें तो मोस्टली इनसे क्या बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है। तो शर्करा वाली फसलें कौन सी है, गन्ना और चुकंदर है। अगर नेक्स्ट बात करें सब्जियों वाली फसलें, तो सब्जियों वाली फसलें दोस्तों आपको मोस्टली पता हैं। नेक्स्ट 9 नंबर बात करें फल वाली फसलें, तो ऐसी फसलें जो फलों के रूप में जिनका उपयोग किया जाता है, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि क्या हैं, फल वाली फसलें हैं। नेक्स्ट बात करें जड़ या ट्यूबर वाली फसलें, दोस्तों ये जड़ और ट्यूबर क्या होते हैं, तने के क्या होते हैं, रूपांतरण होते हैं। जड़ के रूपांतरण वाली कुछ सब्जियां जैसे मूली, शलजम, गाजर, और ट्यूबर का मतलब तने के रूपांतरण वाली कुछ फसलें, ये गाजर, तने के रूपांतरण वाली आलू और अदरक, ये सभी क्या हैं, तने के रूपांतरण वाली फसलें हैं। नेक्स्ट बात करें
11 नंबर तो मसाले वाली फसलें। कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो मसाले के रूप में हम प्रयोग करते हैं, ये मसाले वाली फसलें कहलाती हैं दोस्तों। धनिया, सौंफ, अजवाइन, मेथी, हल्दी, प्याज, लहसुन, अदरक, जीरा, इलायची, पुदीना आदि क्या हैं, मसाले वाली फसलें हैं। जितने भी मैं दोस्तों आपको टॉपिक करा रहा हूँ ये वेरी मोस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, कंटेंट बहुत अच्छे से तैयार किया है और एग्जाम्पल इनके अच्छे से याद कर लेना, कुछ ना कुछ आपको देखने को अवश्य मिलेगा। औषधीय फसलें, और दोस्तों जो भी मैं आपको करा रहा हूँ इससे बाहर एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं जाएगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। नेक्स्ट 12 नंबर अगर बात करें, 12 नंबर तो औषधीय फसलें। ऐसी फसलें दोस्तों जिनका क्या क्या करते हैं हम, औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इनके आपको क्या करना है, सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है। सफ़ेद मूसली, मेंथा, पुदीना, हल्दी, अजवाइन आदि क्या हैं, औषधीय फसलें हैं। नेक्स्ट बात करें हम उत्तेजक फसलों की, किसकी बात करें, उत्तेजक फसलों की। तो इस वर्ग में उगाई जाने वाली फसलों का उपयोग करने पर मानव के मस्तिष्क में क्या होती है, उत्तेजना पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी फसलें जो मानव के मस्तिष्क में क्या करती हैं, उत्तेजना पैदा करती हैं। तो चाय, कॉफ़ी, पोस्त, तंबाकू क्या हैं, उत्तेजक फसलें हैं। नेक्स्ट अगर बात करें एरोमेटिक प्लांट या सुगंधित फसलें, तो ऐसी फसलें जो सुगंध तेल, जिनसे क्या सुगंध तेल निकाला जाता है, जैसे जामारोजा, पामारोजा, सिट्रोनीला, पुदीना, खस। दोस्तों खस क्या होता है, एक तरीके की घास होती है, जहाँ पानी की कमी पाई जाती है वहाँ क्या किया जाता है, खस की रूट लगा दी जाती है, और जहाँ पर कुछ उत्पादन नहीं हो रहा था वहाँ से कुछ उत्पादन आने लगता है। पुदीना, पुदीना में भी क्या होती है दोस्तों, खुशबू पाई जाती है, आपने देखा है। मेंथा, मेंथा को क्या बोलते हैं, जंगली पुदीना बोलते हैं। पामारोजा, सिट्रोनीला, नींबू घास आदि क्या हैं, सुगंधित फसलें हैं। अगर बात करें वानस्पतिक कुल के आधार पर, तो वानस्पतिक कुल के आधार पर दोस्तों बात करें तो पौधों की बनावट, आकार, प्रकार और वानस्पतिक लक्षणों के आधार पर विभिन्न कुलों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। तो पहली बात करें ग्रेमनी कुल, तो दोस्तों ग्रेमनी कुल जो है धान, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा यानी कि घास कुल, घास कुल को क्या बोलते हैं, ग्रेमनी, या इसका दूसरा नाम क्या है आपसे पूछ सकता है, पोएसी कुल। घास कुल को ग्रेमनी कुल भी बोल सकते हैं, पोएसी कुल भी, और घास कुल भी, किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। इनके एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखना है। धान, गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार, गन्ना, सावा, कोंदो, रागी, कोकुन, जई, नेपियर घास, गिनी घास, सूडान घास, अंजन घास, ये सभी कैसे हैं, घास कुल के पौधे हैं। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों मटर कुल की, मटर कुल को लेग्यूमिनेसी भी बोलते हैं या पेपिलियोनेसी भी आपको कहीं देखने को मिलेगा, और फेबेसी भी क्या है, इसका नाम है। तो मटर कुल के नाम बहुत सारे हो गए, लेग्यूमिनेसी, पिपिलियनेसी, इसके बाद फेबेसी। चना, मटर, मसूर, जितनी भी दलहनी फसलें हैं वो सारी आपकी लेग्यूमिनेसी में आती हैं। बरसून, लूसन, ये भी क्या में आता है, आपका लेग्यूमिनेसी में आता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों सरसों फैमिली, तो सरसों फैमिली को क्या बोलते हैं, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली बोलते हैं। तो आपसे एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो क्रूसीफेरी फैमिली भी पूछ सकता है और ब्रेसिकेसी फैमिली भी पूछ सकता है। तो जितनी भी आपकी गोभी वर्गीय सब्जी हैं वो सारी किस में आती हैं, क्रूसीफेरी फैमिली में आती हैं। उसके साथ साथ राई, सरसों, तोरिया आपको याद रखना है, वो किस में, सरसों फैमिली में आता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अम्बेलीफेरी, अम्बेलीफेरी जो फैमिली है वो किसकी है दोस्तों, आपकी गाजर, सौंफ, जीरा, धनिया की फैमिली कौन सी है, अम्बेलीफेरी है। नेक्स्ट बात करें टिलियेसी, तो टिलियेसी जूट और फालसे की फैमिली है दोस्तों, टिलियेसी। नेक्स्ट 6 नंबर बात करें कपास का जो कुल है, कपास, पटसन और भिंडी, वे मालवेसी कुल की हैं। कंपोजिटी कुल की बात करें दोस्तों सूरजमुखी, कुसुम और नाइजर क्या है, कंपोजिटी कुल है। नेक्स्ट बात करें 8 नंबर कद्दू वर्गीय, दोस्तों जितनी भी बेल वाली फसलें होती हैं, लौकी, तोरी, चिचिंडा, सब क्या होती हैं, कद्दू वर्गीय फसलें होती हैं। तो दोस्तों जो भी मैं आपको करा रहा हूँ इनके क्या करना है, आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट बात करें अलसी कुल, तो अलसी कुल में अलसी आती है। नेक्स्ट बात करें प्याज की, तो लिलिएसी कुल में कौन सी आती हैं, प्याज और लहसुन आती है। नेक्स्ट बात करें सोलेनेसी की, तो आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च और तंबाकू सोलेनेसी में आते हैं। नेक्स्ट बात करें अरंडी, तो दोस्तों अरंडी का कुल आपसे बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, अरंडी का कुल आपसे बार बार पूछा जाता है। तो यूफोर्बिएसी फैमिली की क्या आती है, अरंडी की फैमिली मोस्टली है दोस्तों, याद कर लेना। और चुकंदर में चिनोपोडिएसी है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेना। और अदरक और हल्दी, अदरक की तो सभी को पता है जिंजीबेरेसी, और हल्दी की याद कर लेना आपको, हल्दी की भी कौन सी है, जिंजीबेरेसी है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों शकरकंद की, तो कोनवैनवुलेसी शकरकंद, यहाँ दो इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, एक तो शकरकंद का कोनवैनवुलेसी और एक अरंडी का यूफोर्बिएसी, दोस्तों अच्छे से याद कर लेना है। और तिल की फैमिली की बात करें तो पेडिलिएसी तिल की फैमिली है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ फसलों का क्लासिफिकेशन कराया, एक वीडियो और आएगी उसमें पूरा क्लासिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ये दोस्तों UPAGTA की डेमो क्लास है, इसका कंप्लीट कोर्स हमारे एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी के ऐप पर जो प्ले स्टोर पर है वहाँ से डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।
और दोस्तों अगर आप AGTA की तैयारी कर रहे हैं तो भारत के बेस्ट एजुकेटरों द्वारा आपको एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर तथा ऐप पर अच्छे से तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों